मुयुद्दीन तो नहीं है ना? मुयुद्दीन, हाँ ये है ना। खुर्शीद भाई, अशरफ अली भाई, ये भी नमाज में तो मेरे ख्याल थे। अनवर हुसैन ये भी थे। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद अंसारी ये भी थे। आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल वहीद भाई नौमान तो नमाज़ पढ़ लें। मोहम्मद अफ़ज़ाल, मोहम्मद अफ़ज़ल भाई, सलमान, मोइनुल हक, ठीक है भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़तुल असरिया ये अरबी किताब है, हमारे पास है। हमने इसमें जो जो पढ़ा है वो एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। अद्दर्सुल अव्वल से ना, पहले सबक में हमने इशारात पढ़े, यानी कि अस्माए इशारात उनको कहा जाता है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले इशारा करना सीखना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि इशारे से इंसान को पता चलता है कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमने इसमें इशारा सीखा पहले हाजा, जो कि एक करीब, मुज़क्कर, जानदार, बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हाजा। मुअन्नस के लिए हमने सीखा हाजी ही। फिर दूसरा हमने यहाँ पर सवाल करने के लिए दो अल्फाज सीखे। पहला लफ्ज़ जो सीखा बेजान चीज़ के लिए सवाल करना कि ये क्या है, तो हम माँ से सवाल करते हैं, माँ हाजा। और अगर जानदार हो, कोई इंसान है, तो हम सवाल करते हैं मन के साथ, मन हादा। इसी तरह मुअन्नस में भी बेजान चीज़ के लिए माँ हाजी ही, ये क्या चीज़ है, मुअन्नस एक करीब। मन हाजी ही, ये कौन है, एक करीब, मुअन्नस कोई इंसान जानदार। माँ हाजी ही और मन हादी ही, इस तरह हमने सवाल करने के दो अल्फाज सीखे। तीसरे सबक पे आ जाए, अद्दर्सुस्सालिस, सफ़ा नंबर 13। थोड़ा दूर के लिए हमने एक मुज़क्कर, थोड़ा दूर जानदार हो या बेजान हो, उसके लिए ज़ा का इस्तेमाल किया। ज़्यादा दूर के लिए ज़ाली का इस्तेमाल किया। मुअन्नस है थोड़ा दूर तो तिल का इस्तेमाल किया, ज़्यादा दूर है तो भी तिल का इस्तेमाल किया। तो हमने कहा ज़ाकल किताब, ज़ालिकल किताब, तिलकल किताब, तिलकल किताब, नहीं सॉरी, तिलकल कुर्रासा, क्योंकि वो मुअन्नस है। इसी तरह जब हमने किसी के लिए सवाल करने के लिए थोड़ा दूर इस्तेमाल किया, तो हमने कहा मा ज़ाका, मा ज़ालिका, वो थोड़ा दूर क्या चीज़ है, वो ज़्यादा दूर क्या चीज़ है। इसी तरह मा तिल का, ये थोड़ा दूर मुअन्नस क्या चीज़ है, मा तिल का, वो दूर बहुत ज़्यादा मुअन्नस क्या चीज़ है। तो ये हमने इस्तेमाल किया। फिर हमने आगे चले जाएं, अद्दर्सुर्राबे, यहाँ पर हमने ज़माइर को सीखा। ज़माइर हमारे पास अरबा इशरून, अरबा अशरा, अरबा अशरा 14 ज़माइर हैं। ठीक है, हमने कहा अना, मैं एक, मुअन्नस वाहिद, मुअन्नस तस्निया 2 के लिए होता है, नहनु, फिर 3 के लिए नहनु। इसी तरह वाहिद मुअन्नस, अना तस्निया 2 के लिए नहनु, हम सब के लिए भी नहनु। फिर तुम एक के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, वो सब औरतें। इस तरह हमने ये इस्तेमाल करना सीखा। एक लफ्ज़ हमने यहाँ इस्तिफ़ामिया सवालिया तीसरा सीखा। पहले हमने एक माँ सीखा और मन सीखा। यहाँ पे हमारे सामने आया हल।
हल माना कि क्या, ठीक है ना। अब हल अंत तिलमीज़, हल अंत उस्ताद, हल अना उस्ताद, हल खालिद तिलमीज़, ये सब हमने हल के साथ जोड़कर यहाँ पर उसकी मश्क की। अद-दर्सुल खामिस, 5वां सबक, इसमें हमने इन्हीं 14 ज़माइर की मुख्तसर ज़माइर सीखी। यानी कि अना तो उसकी मुख्तसर ज़मीर है या, नाहनु उसकी मुख्तसर ज़मीर है ना, अना की मुख्तसर ज़मीर है या, छोटी या ऐसे जो लिखते हैं, और नाहनु की मुख्तसर ज़मीर है ना, नून अलिफ ना, ठीक है, नून अलिफ ना, नाहनु की। अंता तुम एक मर्द, इसकी मुख्तसर ज़मीर है का, अगर तुम्हारे लिए बोलेंगे तो का इस्तेमाल होगा उसी लफ्ज़ के आखिर में। किताबों का, तुम्हारी किताब, ठीक है। अंता तो तुम हो ना, यू, दिस इज़ फॉर यू, तो होगा कि हादा किताबू का, अंता का, डंडी वाला काफ का, तुम दोनों के लिए, कुमा, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, कुम यानी कि तुम सब के लिए। अंति तुम एक औरत के लिए, की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, तुम सब औरतों के लिए, ठीक है। हुआ वो एक मर्द तो हु, किताबु हु, हुमा किताबु हुमा, हुमा ही रहेगा। हुम किताबु हुम, उन सब के लिए किताब है। किताबु हा उस एक औरत के लिए, हुमा उन दो औरतों के लिए, हुन्ना उन सब औरतों के लिए। तो उनके लिए क्या होगा, हा, हिया की जगह हा, हुमा की जगह हुमा ही रहेगा, और हुम की जगह, हुन्ना की जगह हुन्ना ही रहेगा। हा, हुमा और हुन्ना है, हु की जगह तो हुई, हुआ की जगह हु है ना, हुआ, हुआ वो एक मर्द, उसकी जगह मुख्तसर ज़मीर है हु। हुमा की जगह हुमा, वो दोनों, और हुम की जगह हुम ही रहेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये अल्फाज हैं। हाँ, या दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए या इस्तेमाल होता है। फिर अद-दर्सुल सादिस, इसमें हमने अल-इमला किया। अद-दर्सुल साबे, 7वां, इसमें हु ज़मीर, हा ज़मीर, और एक नया लफ्ज़ आया था सवाल करने के लिए, लिमन। लिमन माना किसके लिए, किस लिए और किसके लिए। लिमन हाज़ल किताब, ये किताब किसकी है या किसके लिए है, दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ था लिमन। फिर अद-दर्सुल सामिन, 8वां सबक, इसमें हमने अल-मुकालमा, ठीक है ना, बैनर उस्ताद व तिलमीज़, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, उस मुकालमे की हमने मश्क की थी। फिर आगे अद-दर्सुल तासे, 9वां सबक है। नवा सबक के अंदर हमने हुरूफ जार्रा शुरू किए, तासे यानी कि 9वां सबक, सफ़ा नंबर है 25, 25वां सबक, ठीक है ना, 25वां सबक है, और सफ़ा नंबर रकमुल वरक़ा 25। अद-दर्सुल तासे, ठीक है ना, अद-दर्सुल तासे 9वां। अल-कलमु फिल जैब, जैसे हमने यहाँ पे हुरूफ जार्रा पढ़ना शुरू करे तो हमने कहा फ़ी के माना है में के, यानी कि किसी चीज़ के अंदर। अल-कलमु फिल जैब, कलम जो है जेब में है। महमूदुन फिल गुरफ़ा, महमूद कमरे में है। तो फ़ी क्या है, हुरूफ जार्रा। हुरूफ जार्रा, जार्रा कहते हैं जो
अपने साथ आने वाले लफ्ज़ को ज़ेर दे, हुरूफ जारा। ये कितने हैं? 16। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंज़ा मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा हत्ता इला। हाँ, ये अशार की सूरत में इसको अरबी शायर ने जमा किया है। तो वो है कि हम ये शेर भी आपको लिखवा देंगे इंशाल्लाह। उसमें एक है 16 के 16 आपको पता चल जाएंगे, आसान हो जाएगा याद करना। तो अब उसमें से यहाँ पर फ़ी आया है, में के माना में ये हुरूफ जार रहे हैं जो कि ज़ेर देते हैं, ज़ेर। अला दूसरा लफ्ज़ हमने पढ़ा, अला के माने पर। अल किताबु अलल मकतब, किताब जो है वो अला, अल किताबु अलल मकतब, किताब जो है वो मकतब के ऊपर है, तिपाई पर है। माज़ा अल शजरा, माज़ा हमने इधर नया लफ्ज़ पढ़ा था। माज़ा क्या है? माज़ा क्या है? जैसे हम सिर्फ हल से क्या कह रहे थे, और माज़ा माना क्या है। हाँ ठीक है ना। और आजकल अरब लोग मालेश भी कहते हैं। क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई? मालेश हाजा। तो मा हाजा हमने पढ़ा था ये क्या है, और माज़ा माना के क्या है, ये माना इस्तेमाल होता है इसका। माज़ा अल शजरा, दरख्त पर क्या है। वालेकुम सलाम, आ जाए आ जाए। फिर हमने पढ़ा था फ़ौका और तहता। फ़ौका माना ऊपर और तहता माना नीचे। फ़ौका यानी किसी चीज़ से ऊपर, और तहता किसी चीज़ से नीचे। जैसे हमने कहा अस्समाउ फ़ौकना, हाँ आसमान हमारे ऊपर है। अस्समाउ फ़ौक़ी, आसमान मेरे ऊपर है। वल अर्दु तहतना, ज़मीन हमारे नीचे। वल अर्दु तहती, ज़मीन मेरे नीचे। जन्नातुन तजरी तहतहल अनहार, तो ये तहता माना नीचे। जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, नहरें जारी होंगी, दूध की नहर, शहद की नहर। फ़ौका ऊपर, हाँ मा फ़ौका क्या है, ऊपर। ठीक है ना, इस तरह फ़ौका ऊपर माना क्या आता है। हाँ जी, अच्छा जी। अब ये है हमारे पास, हमने अदरसो तासे कर लिया था जिसमें हुरूफ जार्रा थे, फ़ी, अला, फ़ौका और तहता भी था। अब आगे देखें अदरसुल आशिर, 10वां सबक है, सफ़ा नंबर 28-26। हादा और हाजानी, अगर देखें एक चीज़ मुज़क्कर करीब थी तो हम कह रहे थे हाजा। अगर दो चीज़ें हो तो उसके लिए तस्निया कहा जाता है। तस्निया कहते हैं दो को, और हम दो चीज़ों के लिए कहेंगे हाजानी। और जो दो चीज़ें हैं उसमें अलिफ नून बढ़ा देंगे तो वो डबल हो जाएगी। जैसे हम कह रहे थे हादा किताब, अब हम कह रहे हैं ये दो किताबें हैं, तो हाजानी किताबानी। हादा कलमुन, हाजानी कलमानी, ये दो कलम है। दो करने के लिए हम क्या करेंगे, अलिफ नून बढ़ा देंगे। कलम से कलामानी होगा, कलामानी, अलिफ नून बढ़ाएंगे। किताब से किताबानी, किताबानी। हाजा तिलमीज़ानी, जैसे हम हाजा तिलमीज़ कह रहे थे, हाजानी तिलमीज़ानी, ये दोनों शागिर्द हैं। हाजानी उस्ताज़ानी, ये दोनों उस्ताद हैं। दो की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले हमने एक की बात की थी, वाहिद, मुफरद, सिंगल। अब हम दो की बात कर रहे हैं, बोथ, जिसको कहा जाता है टू पर्सन या टू थिंग्स, दो चीज़ें। तो हम इस्तेमाल करेंगे हाजानी। जैसे हाजा में अलिफ नून लगा दिया, इसी तरह जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें भी अलिफ नून बढ़ा देंगे तो वो दो हो जाएंगे। जैसे हादानी कलमानी, हादानी किताबानी, हाँ, हादानी तिलमीज़ानी, हादानी उस्ताज़ानी।
ये दो असातिज़ा हैं मुज़क्कर के लिए। अब हम सवाल करेंगे ये दो चीज़ें कोई हैं करीब, ये दोनों क्या हैं? तो मा हाज़ानी, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? माँ क्या है? हाज़ानी, ये दोनों। हाज़ानी दो, माँ हाज़ानी, देखें लाल रंग में लिखा हुआ है माँ हाज़ानी। और इसी तरह अगर दो इंसान है जानदार, मन हाज़ानी, माँ और मन तो आप जानते हैं, मन हाज़ानी ये दोनों कौन है? जानदार। तो हम कहेंगे हाज़ानी तिलमीज़ानी, ये दोनों शागिर्द है। हाज़ानी तालिबानी, ये दोनों तालिब इल्म है। इसी तरह अब मुअन्नस में आ जाए। एक मुअन्नस करीब के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे हाज़िही, और अब दो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हातानी। ये लिखा हुआ लाल रंग में देखें, हातानी। जैसे हम कहेंगे, हाँ जैसे हम कह रहे हैं हाज़ी सा ये घड़ी है, हाज़ी सा ये घड़ी है, और हातानी सा अतानी ये दोनों घड़ियाँ हैं, ये दो घड़ियाँ, ये दोनों घड़ियाँ एक ही बात है। हादी कुर्रासा ये कॉपी है, हादी कुर्रासा और ये कॉपी है। हातानी कुर्रासतानी ये दोनों कॉपी हैं। हादी ही तालिबा व हाजी ही तालिबा, ये भी शागिर्द है, ये भी तालिबा है। हातानी तालिबतानी ये दोनों तालिबाएँ। दो के लिए मुअन्नस में हातानी, और उस चीज़ को भी दो बनाने के लिए अलिफ नून बढ़ेगा। तालिबतुन तो है, तालिबतानी, तालिबतुन ता के बाद अलिफ नून बढ़ जाएगा। तो हातानी तालिबा तानी ये दोनों तालिबात हैं। अब माँ से सवाल इधर भी होगा मुअन्नस में, माँ हातानी ये दोनों क्या चीज़ें? मुअन्नस, मुअन्नस इधर ही है नीचे। हाँ, माँ हातानी, हातानी सा आतानी ये दोनों घड़ियाँ हैं। मन हातानी ये दोनों कौन है? इंसान के लिए अगर सवाल कर रहे हो मुअन्नस में, तो मन हातानी ये दोनों मुअन्नस कौन है? मन हातानी, हातानी तालिबतानी, दो की बात हो रही है, सब नहीं, सिर्फ दो, सब की बात आगे आएगी अभी। तो मन आतानी हातानी तालिबतानी ये दोनों तालिबात हैं। माँ हाज़ानी ये दोनों क्या चीज़ें हैं? अब अलग अलग चीज़ें हैं कोई दो, तो आप अलग अलग नाम लेंगे। हाज़ानी किताबुन व कलमुन, अलग अलग है। ये दोनों क्या चीज़ें? कलम भी है, किताब भी है। तो माँ हाज़ानी ये दोनों क्या है? हाज़ानी किताब व कलम, ये किताब और कलम है, दो अलग चीज़ें हैं। मन हाज़ानी दो लड़के अलग हैं कोई, तो ये दोनों कौन है? मन हाज़ानी, हाज़ानी खालिद व महमूद, दो के लिए ना, क्योंकि खालिद और महमूद दो लड़के हैं। तो हाज़ानी खालिद व महमूद। माँ हातानी, हातानी साअतुन व कुर्रासा, दोनों मुअन्नस चीज़ें। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये घड़ी है और कॉपी है। मन हातानी, हातानी फ़ातिमा व ज़ैनब, ये फ़ातिमा और ज़ैनब है। तो दो मुअन्नस के लिए, हाँ बिल्कुल। तो इस सबक में आपने क्या पढ़ा है? अद-दर्सुल आशिर, हाँ हाज़ानी मुज़क्कर है। तो 10वें सबक में हमने क्या पढ़ा है? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हमने इधर पढ़ा है ये दो मुज़क्कर के लिए हाज़ानी, और ये दो मुअन्नस के लिए हातानी। और उसी में जब बेजान चीज़ के लिए सवाल कर रहे हो कि ये दोनों मुज़क्कर क्या हैं चीज़ें, तो माँ हाज़ानी, और अगर जानदार है तो मन हाज़ानी, अगर मुअन्नस है बेजान चीज़ें तो माँ हातानी, जानदार है तो मन हातानी। समझ रहे बात?
ये आपने दो चीज़ें असल यहाँ पढ़ी हैं, हाजानी और हा तानी। मुज़क्कर और मुअन्नस दो दो अगर होंगे उसके लिए हम मुज़क्कर में हाजानी और मुअन्नस में क्या इस्तेमाल करेंगे, हातानी। दिमाग को हाजिर रखना पड़ेगा। और मोहम्मद में हाथानी। हाँ, मुज़क्कर में हाजानी दो, मुअन्नस में हातानी दो। ठीक है नमन भाई, समझ रहे हैं ना बात? भले थोड़ा थोड़ा भी समझ आ रहा हूँ। हातानी दो मुअन्नस के लिए, दो ख़ास दो के लिए, और हाजानी ख़ास दो मुज़क्कर के लिए। हाजा आपको पता है एक मुअन्नस के लिए करीब अलिफ नून सिर्फ बढ़ाना है, और हाजी ही तो उसमें हातानी याद रखना पड़ेगा। मुअन्नस के लिए दो अगर करीब है चीज़ें तो हातानी, और वो दो चीज़ें मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं अलग अलग हो सकती हैं। जानदार हैं तो मुज़क्कर लड़के हैं वो भी अलग अलग दो हो सकते हैं, लड़कियां हैं तो दोनों अलग अलग हो सकती हैं। ये है माँ से बेजान चीज़ के लिए सवाल होता है, और मन से इंसान के बारे में सवाल होता है। कौन? अब इस सबक की तमरीन पे आ जाए, चूँकि अब वक्त कम है। अरबी में तर्जुमा करना है, तर्जिम बिल अरबिया। चले अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए भाई, अगले सफ़े पे। खुर्शीद भाई अगला सफ़ा कर लेना, तमरीन आगे तमरीन शुरू हो रही है। अब देखें अरबी में हमने तर्जुमा करना है, इधर सीखना है ना इससे। अब हम कह रहे हैं मेरे पास दो किताबें। अब ये इधर नया लफ्ज़ है ना, मेरे पास। तो मेरे के लिए आपको पता है या लगता है, छोटी या आती है ना मेरे। किताबी मेरी किताब, कलम ही मेरा कलम। तो मेरे पास के लिए अरबी में ना लफ्ज़ हरफ़े लाम भी इस्तेमाल होता है और इंदा भी इस्तेमाल होता है। इंदा पास, इंदा माना पास, और लाम भी आता है पास के लिए ही। नहीं नहीं, दाल, ऐन नून दाल। हाँ इंदा, लाम सिर्फ लाम भी इस्तेमाल होगा। तो लाम भी जैसे आपने फ़ी को आपने मश्क किया था, फ़ी को अला को मश्क किया, तो आपने तमाम मुख्तसर ज़माइर के साथ उनको जोड़ा था। फ़ी को फ़ीया, फ़ी ना कल हमने कराया था ना, फ़ी का फ़ी कुमा फ़ी कुम। अभी क्लास के आखिर में याद दिलाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, फ़ी और अला के साथ। तो इसी तरह लाम भी हरफ़े जर है, बाओ ताओ काफ़ो लामो, तो बा ता काफ लाम, लाम भी हरफ़े जर है। तो लाम को भी आप मुख्तसर ज़माइर के साथ इसी तरह जोड़ेंगे, लिखेंगे तो मश्क हो जाएगी। यानी कि ली मेरे पास, लाम के साथ आपने या जोड़ दी तो क्या हो गया, ली मेरे पास या मेरे लिए। इंदी मेरे पास, इंदा पास, इंदी मेरे पास। दो किताबें हैं तो क्या कहेंगे, दो किताब, डबल किताब बोल देते, दो किताब। इंदी किताबानी, ली किताबान, मेरे पास दो किताबें। इंदा पास, इंदी मेरे पास। हिंदी में या लगाया आखिर में, छोटी या आपने पढ़ा तो है, इंदा पास और इंदी मेरे पास। ये है ना इंदी लिखा हुआ है ना मेरे पास, इंदा तो बस ये या हटा दे, बस ये इंदा। हाँ इंदा लिखा हुआ भी है नीचे, देखे इंदी लिखा हुआ है, इंदी यानी कि मेरे पास। हाँ समझ गए, किताबान, इंदी किताबान, मेरे पास दो किताबें, दो कलम है, कलमान, जुड़ता जाएगा फिर। इंदी दो कलमान, नहीं बस
आपने हिंदी तो पहले कह दी है ना, हाँ। आप कह रहे 2 कलम है। कलमान, हिंदी किताबान व कलमान और 2 कलम है, व कलमान और 2 कलम है। दो कलम तो जो है वो इतने 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 कलम है ना, इतने दो इसने नहीं कहेंगे ना, बस 2 के लिए अलिफ नून लगा देंगे कलम के आखिर में, तो वो खुद 2 हो जाएगा। यही तो अभी हमने पीछे पढ़ा। हिंदी जिस चीज़ को आप डबल बनाना चाह रहे हैं, अरबी में क्या कायदा है, अलिफ नून उस लफ्ज़ के साथ जोड़ देना है, वो डबल हो जाएगी। 2 आपको कहने की अलग से ज़रूरत नहीं है। जैसे उर्दू में हम 2 कलम बोलते हैं ना, अरबी में ये खासियत है, कलमान खुद 2 कलम है। हाँ, वलौहान और 2 तख्तियाँ हैं, वलौहान, लौहुन लिखा हुआ है नीचे, देखें लाहुल तख्ती तख्ती, तो लौहान 2 तख्तियाँ हैं और 2 कॉपियाँ हैं। और अगर कहेंगे तो वाव लिखें, अगर और नहीं है तो वाव लिखने की ज़रूरत नहीं है। व कुर्रासतान, कुर्रासा कॉपी, कुर्रासतान 2 कॉपियाँ हैं, व कुर्रासतान और 2 कॉपियाँ हैं। खालिद के 2 भाई हैं। अब ये नई चीज़ है, मैंने लेकिन हरफ़े जार आपको बता दिया, लाम। खालिद के लिए लाम इस्तेमाल हो जाएगा। ले खालिदिन, ले खालिदिन अखवान, ले खालिद, खालिद के लाम आता है जोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को किसी के साथ जोड़ने के लिए लाम इस्तेमाल होता है। ले खालिदिन अखवान, खालिद के 2 भाई हैं। अखवान 2 भाई, अखुन 1 भाई, अखवान 2 भाई, अलिफ नून लगा दिया ना बस। और 2 बहनें हैं, व उख्तान, व उख्तुन और बहन है, उख्तान 2 बहनें। भाई हर लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून बढ़ाएं बस। असलम के पास 2 घड़ियाँ हैं, इंदल असलमी, ले असलमी तो होगा कि असलम के लिए, इंदल असलमी साअतान, इंदल असलम साअतान, इंदा असलम, असलम के पास, साअतान 2 घड़ियाँ हैं। सईद के पास 2 टोपियाँ हैं, टोपियाँ कलन सुआ, टोपी को कहते हैं कलन सुआ। सईद के पास 2 टोपियाँ हैं। कलम सुआ, एकदम 2 कॉपी है। इंद सईद कलन सुअतान, इंद सईद, सईद के पास कलन सुअतान 2 टोपी हैं। कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। कमरे में के लिए आपने हर्फ पढ़ा है पीछे, फी, फिल गुरफते 2 खिड़कियाँ, शुब्बाकुन खिड़की, शुब्बाकान 2 खिड़कियाँ। फिल गुरफते शुब्बाकान, शुब्बाकुन 1 खिड़की, शुब्बाकान 2 खिड़कियाँ। अलिफ नून बढ़ा दिया शुब्बाकुन के आखिर में। अच्छा, ये 2 दरख्त हैं। हाँ भाई नौमान भाई, ये 2 दरख्त हैं। दरख्त को हम क्या कहते हैं? शजरा। और शजरतुन क्या है? मुअन्नस। तो ये 2 मुअन्नस के लिए क्या आता है? हातानी, शजरतानी, तानी तानी करना इधर मुअन्नस में। हातानी शजरतान, ये दोनों दरख्त हैं। ये 2 फूल हैं। हाँ जी इलियास भाई, फूल भी मुअन्नस है। तो ये 2, हाँ ये 2 के लिए क्या होगा? हातानी, हातानी वर्दतान, ज़हरतान। वैसे वर्दा गुलाब के फूल को कहते हैं और ज़हरा किसी भी फूल को।
हातानी ज़हरतानी, ये दोनों फूल हैं। अब आगे अरबी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा करना है। ठीक है खुर्शीद भाई, अरबी में है, उसका उर्दू में तर्जुमा करना है। देखें, तर्जिम बिल और दिया दूसरे नंबर वाला, ली अखवान व सदीकान। ली माना मेरे भाई और भाई, कितने भाई? अखवानी, दो भाई, मेरे दो भाई हैं और दो दोस्त हैं। व सदीकान, और दो दोस्त हैं। अल शजरती उस्फूरान। हाँ चलें, आप कर लें। हाँ, दरख्त पर डबल चिड़ी है, दो चिड़िया हैं। हाथानी वर्दतान, ये दोनों गुलाब के फूल हैं। लिल मस्जिद मनारतान। हाँ जी, अपने मुबीन भाई, हाँ, मस्जिद के दो मीनारे। लिल मस्जिद, मस्जिद के, ली जो आ रहा है ना, ये के माना ला रहा है। लिल मस्जिद, मस्जिद के, मनारतान, दो मीनारे, मस्जिद के दो मनारे। लिखालिदिन इब्नु वाहिद। जी नौमान भाई, अकेला है। खालिद का एक लड़का है। लिखालिदिन, खालिद का, इब्नु वाहिद, एक बेटा है। खालिद खुद एक बेटा है नहीं, खालिद का इब्नुन बेटा है, वाहिद एक। हाँ, वलौ बिन्तुन वाहिदा, और उसकी एक बेटी है। व फातिमा तो लहा अखवान, दो भाई हैं। और फातिमा लहा, उसके, अखवान डबल भाई हैं, दो भाई हैं। व उख्तान, और दो बहनें। व ज़मीलतु वाहिदा, और एक सहेली है। यही अरबी है। व फातिमा तो लहा अखवान व उख्तान व ज़मीलतु वाहिदा। लित्ताइरति जनाहान, ताइरा हवाई जहाज, दो पर हैं। जनाहुन एक पर, जनाहान दो पर है। लिल गुरफती बाबान, बाबुन दरवाज़ा, हाँ, कमरे के दो दरवाजे। अच्छा, बाबू से बाबुन से बाबान, बाबे यानी कि डबल बाबे। समझ गए? तो ये अरबी है। अब देखें, कायदा बता रहे हैं, हाजानी इसमें इशारे और तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जब वो करीब हो। हाथानी इसमें इशारा है जो तस्निया मुअन्नस के लिए, दो तस्निया, दो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया माना दो, जब वो करीब हो। अगर मुफरद इस्म से तस्निया बनाना हो, अगर एक से दो बनाना है किसी भी चीज़ को, किसी लफ्ज़ से, एक चीज़ है उस लफ्ज़ से डबल बनाना है दो, तो उसके आखिर में अलिफ नून का इजाफा कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे किताबुन से दो किताबें बनानी है तो किताबानी। चले इसको यहीं तक रखें, क्योंकि फिर इसकी मश्क करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, हम दोबारा मश्क कराएंगे। चले भाई, ये तजवीद पे आ जाए, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको मुकम्मल करते हैं। सफ़ा नंबर 15 पे तजवीद चल रही थी और पाँचवा मखरज बता दिया था। पाँचवा मखरज था सफ़ा नंबर 15। ज़बान की जड़ और लिहात, इसे कौफ, इससे कौफ निकलता है। जो ज़बान की ये जड़ है और यहाँ पे एक कौवा लटका हुआ है, जब वो टकराता है तो कौफ सख्ती से निकलता है। और अगर नहीं टकराए तो काफ निकलता है। अगर बग़ैर टकराए अदा करें तो काफ, उसको हटा के काफ, और इंसान के पास ताकत है वो उसको हटा भी लेता है। काफ, कौफ और काफ, तो ये फ़र्क है। पाँचवा और छठा मखरज है। सातवां मखरज क्या है? ज़बान का बीच, ये है ज़बान का बीच, और सामने वाला तालू,
ठीक है। इससे जीम, शीन, या जब मुतहर्रिक हो और या लीन भी निकलता है, यानी कि इन पे हरकत हो। जीम, शीन और या जब इन पे कोई भी हरकत हो तो ये ज़बान के दरमियान हिस्सा और ऊपर का तालु से अदा होते हैं। और या जब लीन हो, यानी कि या साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। कल हमने पढ़ा था हर्फ मद्दा, तो उसमें था या साकिन हो, उससे पहले पेश हो तो वो हर्फ मद्दा होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं या लीन भी होता है, वाव भी लीन होता है, लेकिन तब जब ये दोनों साकिन हो, या और वाव, और इनसे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। उधर था वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो। यहाँ पर है कि या साकिन हो, उससे पहले अगर ज़बर है, यानी कि यूँ हमज़ा या ज़बर आई, तो ये हर्फ लीन है। हुरूफ लीन भी दो हैं, वाव और या, और हुरूफ मद्दा तीन है, वाव अलिफ या। ठीक है, ये भी नूरानी कायदे में मौजूद है चीज़। जब हम उधर जाएंगे दोबारा बताएंगे तो याददाश्त इंशाल्लाह और मजबूत हो जाएगी। तो जब ये या लीन भी हो तब ये ज़बान के बीच और ऊपर के तालु से ही अदा होगा। 8वां मखरज ज़बान का हाफा और ऊपर वाली 5 दाढ़े से ज़ाद निकलता है। ज़बान का हाफा क्या है? जो ये ज़बान की जो चौड़ाई वाली जगह है, और ऊपर हाफा जो हिस्सा है हलक का। जब ये टकराते हैं तो देखें, तो 5 दाढ़ों के साथ टकराएगा तो ज़ाद निकालना मुश्किल अमल है और इसमें मेहनत है। इसलिए उर्दू वाला ज़ाद नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि काजी खान फतावा काजी खान में लिखते हैं कि जिसने ज़ाद पढ़ा उर्दू वाला नमाज में, उसकी नमाज गई। फतवा है उनका, बहरहाल वो अलग चीज़ है। तो अरबी के नमाज अरबी में, उर्दू में नहीं है, तो उर्दू का हर्फ भी नहीं पढ़ना है। वला ज़ालीन पढ़ा तो गई नमाज, भले इमाम ने पढ़ा। गैरिल मग़ज़ूबी, तो ज़ाद तो क्या है? उर्दू का हर्फ है, अरबी का थोड़ी है। ज़ाद इतने आराम से थोड़ी अदा होता है। अरबी का हर्फ क्या है? ज़ाद। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल, वलज़्ज़ाल गई नमाज। तो इतना हल्का मामला नहीं है जितना लिया जाता है ना अक्सर। वलज़्ज़ाल प्रैक्टिस करेंगे, इसके आएगा आगे मश्क, इसको छोड़ना नहीं है इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह का पानी पेश होगा ना। हाँ, पेश होना चाहिए ना भाई। बस आप इधर पेश होते रहें तो ये इंशाल्लाह सब सही हो जाए। कोशिश करें इंशाल्लाह। कुछ नहीं होता, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमने तो खुद बेस बनना जुड़ना है, आगे अल्लाह आसानी फरमाएंगे। अब 8वां मखरज है ज़बान का हाफा, इससे ज़ाद निकल गया। 9वां मखरज अदना हाफा मा तरफ़े लिसान, और ऊपर वाले दांतों और ज़वाहिक जो हसी में मसूड़े नज़र आते हैं, इससे लाम निकलता है। अदना हाफा ये जो ज़बान का आगे से निचला हिस्सा है। मा तरफ़े लिसान यानी कि कुछ साइड का हिस्सा भी ज़बान का ऊपर के दांतों से लगेगा, यहाँ तक के जो हंसी में नज़र आते हैं, इन सब से पीछे लगेगा तो निकलेगा लाम। आप लगा के हटा के देखें, लाम निकल रहा है, लाम। ठीक है। अब 10वां तरफ़े लिसान और दांतों के मसूड़े, इससे नून निकलता है। तरफ़े लिसान यही है, एक तरफ जो है ज़बान की नोक के साथ, और दांतों के मसूड़े ये जो मसूड़े, तो देखें नून ऊपर लगा के हटाएं, नून निकल रहा है। तरफ़े लिसान की पुष्ट और दांतों के मसूड़े से रॉ पीछे ही टकरा रहे हैं और नीचे की तरफ होके रॉ रॉ यूँ निकल रहा है। ठीक है, यहीं तक रखें, सफ़ा नंबर 15 तक हो गया। नाम नहीं निकलता है, लाम और रॉ ये करीब करीब मखरज है इनके।
जवाही जो हंसी में नजर आते हैं ना, आपको नोकीले दांत यूं देखें ऐसे करके, तो वहां तक के मसूड़ों से टकराएगा तो लाम निकलेगा। लाम मीम भी लिखा हुआ है है, लाम मीम भी। नहीं, वो पूरा लाम ही ऐसे लिखा जाता है ना। लाम के खुद अंदर ही लाम अलिफ और मीम है। लाम म म मीम आ रहा है ना आखिर में। हाँ इस तरह, आखिर में बोल मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। अब सफ़ा नंबर है 30, जुड़ जाता है। हाँ चले भाई, सफ़ा नंबर है 30। इसमें हमने बात कर रहे थे मुंह भरकर के हो जाना, मुंह भर के